दोस्तों, हिंदुलॉजी फैक्ट में आज हम आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्ति के लिए युद्ध की शुरुआत कर दी थी। आखिर कौन थे वो राजा और क्या था कारण कि राजा ने अपनी मृत्यु के लिए युद्ध के मैदान को ही चुना था? तो इतिहास की इस घटना को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तराखंड के गढ़वाल में परमार वंश के राजा महिपति शाह का शासन था। ये युद्ध कला में इतने निपुण और कुशल थे कि अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। इसलिए इन्हें गर्वभंजन भी कहा जाता है। ये इतने स्वाभिमानी भी थे कि इन्हें किसी के सामने झुकना बिल्कुल पसंद नहीं था। इन्हीं के समय दिल्ली का मुगल बादशाह शाहजहां गद्दी में बैठा था। शाहजहां ने अपने राज्याभिषेक के समय भारत के अधिकतर राजाओं को अपने दरबार में उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए बुलाया था। जब महिपति शाह के दरबार में शाहजहां का यह बुलावा भेजा गया तो महिपति शाह ने क्रोधित होकर इस बुलावे को सिरे से नकार दिया और इसी के साथ मुगल बादशाह शाहजहां का अपमान भी किया। जहां एक और अन्य राजा मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर महिपति शाह ने एक छोटे से राज्य के राजा होने के बावजूद भारत के एक विशाल मुगल साम्राज्य से टक्कर ले ली थी। इसी कारण इन्हें मुगल इतिहास में भी अक्खड़ राजा कहा गया है। महिपति शाह अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। अपने इसी स्वभाव के कारण एक बार इन्होंने कुछ नागा साधुओं की हत्या करवा दी थी, जो इनकी मृत्यु का कारण भी बना था। दरअसल जब एक बार महिपति शाह हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ मेले में शामिल होने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें अस्त्र शस्त्र युक्त कुछ नागा साधु मिले। राजा के सामने अस्त्र शस्त्र लहराते इन नागा साधुओं को देखकर महिपति शाह ने खुद को अपमानित महसूस किया और क्रोध में अपने सैनिकों को इन नागा साधुओं की हत्या करने का आदेश दे दिया, जिस कारण कई निर्दोष नागा साधुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। परंतु जब राजा का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी इस गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसके बाद एक दिन वे ऋषिकेश के भरत मंदिर दर्शन को गए, जहां उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि भगवान भरत की मूर्ति उन्हें लगातार घूर रही है। मूर्ति की इस दृष्टि को वह सह ना पाए और अपनी बिगड़ी मानसिक स्थिति में मूर्ति की दोनों आंखें निकलवा दी, जिसके बाद उन्हें यह भी महसूस हुआ कि उनका पाप अब और अधिक बढ़ गया है। इस कारण महिपति शाह बहुत अधिक बेचैन रहने लगे। अपनी इस व्याकुलता से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपने राज्य के ब्राह्मणों और विद्वानों से अपने पाप के प्रायश्चित हेतु विचार विमर्श किया। तब ब्राह्मणों ने उन्हें इस पाप के प्रायश्चित के लिए कुछ तरीके बताए। पहला तरीका पीपल के कोटर में बैठकर जल भरना। दूसरा तरीका स्वर्ण यानी सोना गलाकर पी जाना। और तीसरा और अंतिम तरीका युद्ध में लड़ते हुए अपनी जान दे देना। महिपति शाह ने प्रायश्चित के तीसरे और अंतिम तरीकों को चुना क्योंकि उनका मानना था कि मैं एक राजा हूं और मैंने अपने पूरे जीवन में अनेकों युद्धों को लड़ा है और जीता है। एक राजा को राजा का ही कर्तव्य करते हुए प्राणों का बलिदान देना चाहिए। इसीलिए इन्होंने कुमाऊं के चंद राजा त्रिमल चंद्र पर आक्रमण कर दिया और इसी के साथ गढ़ कुमाऊं युद्ध की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर एक फैक्ट यह भी है कि त्रिमल चंद्र को कुमाऊं की गद्दी पे बैठाने वाला राजा भी महिपति शाह ही थे। त्रिमल चंद्र और महिपति शाह के बीच भीषण युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध को उत्तराखंड के इतिहास में गढ़ कुमाऊं का युद्ध कहते हैं। इसी युद्ध में महिपति शाह ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
इस प्रकार कुछ नागा साधुओं की हत्या का पाप महिपति शाह की मृत्यु का कारण बना।